बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.3 में क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 13 एट पॉइंट -2/3। तो पहले मैं dy बाई डी एक्स मालूम करता हूँ, फिर स्लोप मालूम करने के लिए ये वैल्यू पुट करता हूँ। और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मेरे साथ है लाइन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो x1 y1 हमें गिवन है और m स्लोप हम मालूम करते हैं। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो d डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू d डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ 13। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 2x आता है, वाई स्क्वायर का 2y आता है और y का दोबारा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स और कांस्टेंट का 0 आता है। ये 2x में उस साइड पे लिखता हूँ, तो dy 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2x, बोथ साइड डिवाइड बाई 2y, तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा -2x डिवाइड बाई 2y। ये 2 ख़त्म हो जाएगा और स्लोप मालूम करने के लिए पुट x इज इक्वल टू -2 और y इज इक्वल टू 3। तो -x की जगह पुट कर ले -2 और y की जगह पुट कर ले 3, तो स्लोप आ जाएगा 2/3। अब हमारे साथ टेंजेंट लाइन का इक्वेशन है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू n इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो y माइनस वाई वन हमारे साथ 3 है, स्लोप हमारे साथ है 2/3 और x माइनस x1 हमारे साथ है -2। तो बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 3 ताकि ये 3 ख़त्म हो जाए, तो ये 3y हो जाएगा। ये -3 हो जाएगा और इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स, ये 3 ख़त्म हो जाएगा +2, या 2x ये मैं इस साइड पे लिखता हूँ +4 इज इक्वल टू 3y माइनस 9, या 2x 3y इस साइड पे -3y हो जाएगा, +4 और -9 इस साइड पे +9 इज इक्वल टू 0। 2x माइनस 3y प्लस 13। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन मालूम हो गया। इसी के साथ पार्ट नंबर ए सॉल्व हो गया। साइन x माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स वाई और पॉइंट हमें गिवन है 0, pi. So to find slope, differentiate with respect to xy, with respect to x, to d divided by dx of sin x minus y is equal to d divided by dx of xy. So sin x minus y का डेरिवेटिव आता है cos x minus y, और x minus y का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो x का दोबारा डेरिवेटिव 1 आता है और y का दोबारा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स आता है। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करता हूँ तो x dy बाई डी एक्स और प्लस y dx बाई डी एक्स। सो cos x माइनस वाई इस 1 से जब मल्टीप्लाई हो जाए तो cos x माइनस वाई आता है, और cos x माइनस वाई माइनस dy बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई हो जाए तो ये आता है cos x माइनस वाई इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x dy बाई डी एक्स और प्लस y dx बाई डी एक्स 1 के बराबर है। अब ये cos x माइनस वाई और ये प्लस y जब इस साइड पर तो -y हो जाएगा, और ये मैं उस साइड पे लिखता हूँ तो ये बन जाए माइनस प्लस हो जाएगा cos x माइनस वाई और प्लस x, और इन दोनों से dy बाई डी एक्स इन दोनों में कॉमन है, तो dy बाई डी एक्स इससे कॉमन निकलेगा। ठीक है, cos x माइनस वाई इज इक्वल टू cos x माइनस वाई उस साइड पे प्लस और प्लस x और dy बाई डी एक्स इन दोनों टर्म में कॉमन है, तो यहाँ पे मैंने कॉमन लिख लिया। बोथ साइड डिवाइड बाई दिस टर्म, तो dy बाई डी एक्स हमारे साथ आ जाएगा cos x माइनस वाई डिवाइड बाई cos x माइनस वाई
प्लस एक्स। टू फाइंड स्लोप पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू पाई। m हमारे साथ आ जाएगा काज x की जगह 0 पुट कर ले और y की जगह पाई, तो माइनस पाई आ जाएगा, और माइनस y की जगह पाई पुट कर ले, डिवाइड बाई काज x माइनस पाई, तो काज x माइनस वाई की जगह आ जाएगा x की जगह 0 पुट कर ले और माइनस वाई की जगह माइनस पाई पुट कर ले, और प्लस x की जगह आप पाई पुट कर ले, तो हमारे साथ ये आ जाएगा m इज इक्वल टू काज माइनस पाई। काज माइनस पाई काज पाई के बराबर है और काज पाई हमारे साथ 0 के बराबर है, 0 माइनस पाई डिवाइड बाई ये भी काज माइनस पाई, तो इवन फंक्शन है, काज माइनस पाई हमारे साथ बराबर है काज पाई का, और काज पाई बराबर है -1 का, ये -1 के बराबर है, काज माइनस पाई बराबर है -1 का, और माइनस पाई अपनी जगह पे, इस तरह काज माइनस पाई -1 का बराबर है और प्लस पाई, मतलब इससे हमारा आ जाएगा -1 माइनस पाई और डिवाइड बाई -1 प्लस पाई, -1 माइनस पाई डिवाइड बाई -1 प्लस पाई। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन हमारे साथ है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, तो y माइनस y1 हमारे साथ पाई है और स्लोप हमारे साथ है -1 माइनस पाई, -1 माइनस पाई डिवाइड बाई -1 प्लस पाई का, और x माइनस x1 हमारे साथ है 0, तो बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई -1 माइनस पाई, -1 प्लस पाई, ताकि ये ख़त्म हो जाए, इंटू y माइनस पाई, और इस साइड जब हम मल्टीप्लाई कर लें तो ये ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे साथ रह जाएगा -x माइनस पाई, इससे मल्टीप्लाई कर लें तो -1 ज़रबे y से -y आता है, -1 ज़रबे माइनस पाई से प्लस पाई आता है, और फिर पाई y और फिर माइनस पाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इक्वेशन में दोबारा चेक करता हूँ, साइन x माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स वाई, तो ये मेरे साथ बन जाएगा काज x माइनस वाई इंटू 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई डी एक्स बाई डी एक्स, और ये 0 पाई है, ये 0 पाई है, ठीक है। तो काज x माइनस वाई इसमें मैंने मल्टीप्लाई किया, माइनस काज x माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट करता हूँ, ठीक है, इसके फर्दर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे मैं डायरेक्टली इसमें वैल्यूज पुट करता हूँ। तो ये बन जाएगा x की जगह 0 और y की जगह पाई, तो ये बन जाएगा काज 0 माइनस पाई, मतलब काज माइनस पाई, और माइनस यहाँ भी काज माइनस पाई आ जाएगा, और डी वाई बाई डी एक्स अपनी जगह पे इज इक्वल टू 0 इंटू डी वाई बाई डी, ये टर्म 0 हो जाएगा, और y की जगह मैं पुट करता हूँ पाई, तो ये काज माइनस पाई, ये हमारे साथ काज पाई के बराबर है, इवन फंक्शन है, और काज पाई बराबर है -1 का, तो इसकी जगह -1 आ जाएगा, माइनस इसकी जगह भी -1 आ जाएगा, और डी वाई बाई डी एक्स अपने जगह पे इज इक्वल टू पाई, तो ये -1 जब उस साइड पे मैं लिखता हूँ तो ये डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू पाई प्लस 1, -1 उस साइड पे +1 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू पाई प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। तो स्लोप ये हमारे साथ स्लोप हमारे साथ आ गया पाई प्लस 1, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन हमारे साथ है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, पुटिंग वैल्यूज, तो y माइनस पाई, y1 की वैल्यू है पाई और m की वैल्यू है पाई प्लस 1 इंटू एक्स माइनस x1 की वैल्यू है 0, तो y माइनस पाई हमारे साथ आ जाएगा, पाई जब एक्स से पाई एक्स आता है और प्लस एक्स, या इस तरह भी ठीक है, पाई प्लस 1 इंटू एक्स, तो ये मैं उस साइड पे लिखता हूँ, तो पाई प्लस 1 इंटू एक्स माइनस वाई प्लस पाई इज इक्वल टू 0। तो पार्ट नंबर
बी हमारे साथ सॉल्व हो गया। इसका आंसर मैं चेक करता हूँ। ठीक है, आंसर इसका सही है। तो पार्ट नंबर बी हमारे साथ सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर सी हमारे साथ है y इज इक्वल टू, ये पार्ट नंबर सी है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू वाई क्यूब। एक्स स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू वाई क्यूब एट x इज इक्वल टू 1 माइनस 1 मतलब x1 और y माइनस 1। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो d डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 d डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू d डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब। तो ये एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 2x आता है प्लस 2, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करता हो तो x dy बाई डी एक्स प्लस वाई डी एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3y स्क्वायर और y का दोबारा डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स आ जाएगा। तो 2x प्लस 2x dy बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स। अब इसको फर्दर भी सॉल्व कर सकता हूँ, या डायरेक्टली मैं स्लोप मालूम करने के लिए यहाँ पे x की जगह 1 और y की जगह -1 पुट करता हूँ। तो 2 into 1 प्लस x की वैल्यू है 1, 2 into 1 dy बाई डी एक्स प्लस 2 into y की जगह -1 प्लस 3 into -1 स्क्वायर dy बाई डी एक्स। तो इससे आता है 2 प्लस 2 dy बाई डी एक्स और इससे -2 आता है इज इक्वल टू -1 स्क्वायर से 1 आता है तो 3 dy बाई डी एक्स। तो ये 2 - 2 कैंसिल हो जाएगा और ये 3 dy बाई डी एक्स और इससे आता है -2 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, या dy बाई डी एक्स 3 - 2 से आता है और इज इक्वल टू 0, या m इज इक्वल टू 0 या m इज इक्वल टू 0। स्लोप हमारे साथ 0 आ गया। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, इसमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन रिक्वायर्ड है। तो 0 हमारे साथ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन है y माइनस y1 इज इक्वल टू -1 ओवर m। क्वेश्चन 3 की पार्ट सी में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो -1 ओवर m आ जाएगा। तो y माइनस y1 हमारे साथ -1 है और -1 ओवर m की जगह 0 लिखेंगे, x माइनस 1। तो y प्लस 1 इज इक्वल टू -1 ओवर 0 इंटू x माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो 0 इससे मल्टीप्लाई, ये टर्म 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा -x प्लस 1, या -1 से मल्टीप्लाई कर ले तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो पार्ट नंबर सी हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब आखिरी पार्ट है इस क्वेश्चन का, पार्ट नंबर डी हमारे साथ है एक्स स्क्वायर इंटू अंडर द रूट y माइनस 2 इज इक्वल टू y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 1, y स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 और पॉइंट हमें गिवन है 1 व 2, 1, 2 और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन रिक्वायर्ड है। ठीक है, डेरिवेटिव मालूम, स्लोप मालूम करने के लिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हमारे साथ यहाँ पे मैं प्रोडक्ट रूल अप्लाई करता हूँ तो एक्स स्क्वायर और d डिवाइड बाई डी एक्स। आप y माइनस 2 अंडर रूट में लिख सकता हूँ y माइनस 2 पावर 1 ओवर 2 और प्लस अंडर द रूट y माइनस 2
और एक्स स्क्वायर डी डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पे वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y आ जाएगा और डी वाई बाई डी एक्स अकॉर्डिंग टू चेन रूल, और -3x का डेरिवेटिव -3 आ जाएगा और कांस्टेंट का 0 आता है। तो ये मेरे साथ बन जाएगा वाई स्क्वायर पावर आगे आ जाएगा और पावर एक डिक्रीज मतलब -1/2 हो जाएगा, और y -2 का दोबारा डेरिवेटिव ये डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे y है तो इसका हम दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, और -2 का 0 आता है, इसकी लिखने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का आता है 2x और अंडर द रूट y -2 अपने जगह पे एक्स स्क्वायर का 2x आ गया इज इक्वल टू 2y डी वाई बाई डी एक्स -3, और इसकी लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब डी वाई बाई डी एक्स की मालूम करने के लिए 1/2 फुट कर, x की जगह 1 फुट कर ले तो ये हमारे साथ आ जाएगा 1 और 1/2, 1 स्क्वायर मतलब 1 आता है, और ये मैं लिख सकता हूँ 1 अंडर द रूट y -2। तो अंडर द रूट y -2 का मतलब ये है कि y की जगह हम 2 पुट करेंगे और यहाँ पे हम बाद में भी पुट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे साथ बन जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 अंडर द रूट 1, ये जब नीचे आ जाए तो इस तरह आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और ये टर्म में यहाँ पे लिखता हो तो ये -2y डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ ये टर्म में उस साइड पे लिखता हो तो -2x × अंडर द रूट y -2 और ये -3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कामन लेता हो तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 × अंडर द रूट y -2 और ये -2y आ जाएगा और डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये हमारे साथ बन जाएगा -2x × अंडर द रूट y -2 और -3 हमारे साथ बन जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ, ये मैं फर्दर यहाँ पे लिखता हूँ पॉइंट 1/2 है, ठीक है, 1/2 पॉइंट हमें गिवन है। तो ये मेरे साथ बन जाएगा, इसको मैं बोथ साइड डिवाइड बाई दिस टर्म तो डी वाई बाई डी एक्स मेरे साथ रह जाएगा -2x × अंडर द रूट y -2 और -3, और यहाँ पे इस पे मैं डिवाइड करता हूँ तो एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 × अंडर द रूट y -2 और -2y। अब डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2x × अंडर द रूट y -2 -3, और इसका एलसीएम में लेता हूँ 2 × अंडर द रूट y -2, तो ये हमारे साथ बन जाएगा दिस डिवाइड बाई दिस 1 आता है तो एक्स स्क्वायर और -2y × 2 × अंडर द रूट y -2, तो ये हमारे साथ आ जाएगा डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये डबल डिवीजन में ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा 2 × अंडर द रूट y -2 और -2x × अंडर द रूट y -2 और -3 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, इसके बाद ये टर्म ये ऊपर वाला टर्म है, ठीक है। और ये मैंने ये डबल डिवीजन में ऊपर गया और इसके बाद मैंने ये वाला टर्म लिख लिया और एक्स स्क्वायर -2y × 2 अंडर द रूट y -2। तो इसमें अब मैं वैल्यूज पुट करता हूँ, x की जगह 1 और y की जगह 2। तो जब अगर यहाँ मैं वैल्यू पुट कर लूँ तो डी वाई बाई डी एक्स मेरे साथ आ जाएगा 2 × y की जगह जब मैं 2 पुट कर लूँ तो 2 - 2 से आता है 2 - 2, y की जगह मैंने 2 पुट कर दिया और -2 और x की जगह 1 और
y माइनस 2 से आता है 2 माइनस 2 और माइनस 3 डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर, एक्स की वैल्यू 1 है, 1 स्क्वेयर माइनस 2 इंटू 0, 2 इंटू 2 और ये आता है 2 इंटू अंडर द रूट 2 माइनस 2। तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे साथ बन जाएगा, इस 2 माइनस 2 से 0 आता है तो ये टर्म 0 हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई बाई दिस टोटल टर्म डिवाइड बाई इससे जो भी आ जाए ये 1 आ जाएगा माइनस 4 इंटू 2 माइनस 2 से 0 आता है तो माइनस 4 इंटू 0, मतलब कि इससे हमारे साथ 0.1 आ जाएगा। इसका मतलब है कि स्लोप हमारे साथ बराबर है 0 का। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन हमारे साथ है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स, नॉर्मल लाइन माइनस 1 ओवर एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन रिक्वायर्ड है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन। तो y माइनस 2 इज इक्वल टू वही 1 की जगह 2 पुट कर ले, माइनस 1 ओवर 0 इंटू एक्स माइनस एक्स वन की जगह 1 पुट कर ले। तो जब ये 0 से मल्टीप्लाई जाए तो ये 0 हो जाएगा और माइनस एक्स और प्लस 1, सो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।